मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तीन एमएलएज की पार्टी पीडीपी जो जमींदोज कश्मीर में हो चुकी है, जिस पीडीपी को कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो अब तालिबान और अफगानिस्तान के शब्दों पर अपनी जमीन खोज रही है। बड़ा ताज्जुब हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को बताइए कि बिजबिहाड़ा की बात करें, अफगानिस्तान तालिबान की बात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। महबूबा मुफ्ती जी के पास कोई मैंडेट नहीं है। वो बैरुल अकामी मुद्दों पे बात करे, उसे बोलो बिजबिहाड़ा या शोपियां तक आप लिमिटेड हो, वहीं तक बात करें। आपके जो अलायंस था कांग्रेस और एनसी का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी, अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। 1975 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से लाके इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज कैसे कांग्रेस एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको कैंडिडेट मिलेगा, उनको इनकी सीट मिलेगी? ये बदकिस्मती है। कांग्रेस को मर्ज होना चाहिए। कांग्रेस खुद मुख्तियार कश्मीर में नहीं है। कांग्रेस अपना फैसला यहाँ पे नहीं कर सकती है। उमर अब्दुल्ला के मर्जी पे है। शेख साहब और इंदिरा का एक एक था, राजीव और फारूक अब्दुल्ला का एक दूसरा है, और अब राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का तीसरा कार्ड है। यहाँ पे कांग्रेस अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं कर सकती। चुनाव का रोड मैप, चुनाव की रणनीति, चुनाव की योजना तय की है, और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीते। धन्यवाद। सर, अभी जो तालिबान पर काफी ज्यादा अभी बवाल मचा हुआ है, बीजेपी पर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो टीएमसी हो। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तीन एमएलएज की पार्टी पीडीपी जो जमींदोज कश्मीर में हो चुकी है, जिस पीडीपी को कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो अब तालिबान और अफगानिस्तान के शब्दों पर अपनी जमीन खोज रही है। बड़ा ताज्जुब हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को बताइए कि बिजबिहाड़ा की बात करें, अफगानिस्तान तालिबान की बात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। महबूबा मुफ्ती जी के पास कोई मैंडेट नहीं है। वो बैरुल अकामी मुद्दों पे बात करे, उसे बोलो बिजबिहाड़ा या शोपियां तक आप लिमिटेड हो, वहीं तक बात करें। आपके जो अलायंस था कांग्रेस और एनसी का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी, अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। 1975 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से लाके इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज कैसे कांग्रेस एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको कैंडिडेट मिलेगा, उनको इनकी सीट मिलेगी? ये बदकिस्मती है। कांग्रेस को मर्ज होना चाहिए। कांग्रेस खुद मुख्तियार कश्मीर में नहीं है। कांग्रेस अपना फैसला यहाँ पे नहीं कर सकती है। उमर अब्दुल्ला के मर्जी पे है। शेख साहब और इंदिरा का एक था, राजीव और फारूक अब्दुल्ला का एक दूसरा है, और अब राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का तीसरा कार्ड है। यहाँ पे कांग्रेस अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं कर सकती है।